हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DANS 184 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, इसके हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, ये जो वीडियो है हमारी इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो रहेगी। फर्स्ट यूनिट हम ले रहे हैं उसमें और उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो इस बुक में हम महामारी के बारे में ही पढ़ेंगे। महामारी का जो विज्ञान है उसका इतिहास कितना पुराना है, महामारी विज्ञान में उसके कितने प्रकार होते हैं, अध्ययन कितने मतलब अध्ययन जो है उसका किस किस तरह से किया जाता है, ये सब हम इस यूनिट में डिस्कशन करेंगे। और इस पूरी बुक में ये जो बुक है आपकी, उसका एग्जाम जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो इसलिए मैंने इस बुक के जो नोट्स हैं वो अलग से रिटर्न नहीं बनाए हैं, मैंने इस बुक में ही बना लिए हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारी महामारी विज्ञान का इतिहास ही हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अध्ययन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ अध्ययन के प्रकार इसके काफी तरह के होते हैं। तो पहले हमारा टॉपिक है महामारी विज्ञान वाला, महामारी विज्ञान के इतिहास का। और दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है अध्ययन के प्रकार। तो अध्ययन के प्रकार कई तरह के होते हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ। पहला है अवलोकन संबंधी अध्ययन, ये हमारा पहला प्रकार हो जाएगा। अवलोकन संबंधी अध्ययन जो होता है वो दो तरह का होता है, दो टाइप्स होते हैं उसके। पहला आएगा उसमें वर्णनात्मक अध्ययन और दूसरा आएगा विश्लेषणात्मक अध्ययन। ठीक है। अब इसके बाद अध्ययन के प्रकारों में ये हमारा फर्स्ट था ना अवलोकन संबंधी, इसी का ही सेकंड आएगा हमारा प्रायोगिक अध्ययन, ये हमारा सेकंड है। और प्रायोगिक अध्ययन भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट उसमें यादृच्छिक अध्ययन, दूसरा है गैर यादृच्छिक अध्ययन। तो फिर ऐसे ही हम इनके एक एक सबके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि वर्णनात्मक अध्ययन का दो टाइप हो जाएंगे, केस रिपोर्ट और प्रकरण श्रृंखला। ऐसे ही विश्लेषणात्मक अध्ययन के भी 4 पार्ट्स हैं। तो ऐसे ही करके हमें जो है यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा महामारी विज्ञान शब्द है वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मोलॉजी। तो एपी पहले तो पहला शब्द जो है वो एपी यानी कि ऊपर, डेमोस यानी कि लोग और लोगोस यानी कि अध्ययन। तो इस तरह से जो है हमारा महामारी विज्ञान शब्द के 3 अर्थ होते हैं। लोगों के ऊपर किया गया अध्ययन, ये है इसका मतलब अगर हम देखें तो। इसके विज्ञान की शाखा मानव स्वास्थ्य और रोग के सभी पहलुओं का अध्ययन कराती है। महामारी विज्ञान को निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं की वितरण और निर्धारकों का अध्ययन कराती है। इससे स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और नियंत्रण का अध्ययन अनुप्रयोग के रूप में परिमाणित किया जाता है या फिर परिभाषित किया जाता है। ये जो महामारी होती है, महामारी विज्ञान जो हमारा एक सब्जेक्ट के तौर पर हम लेते हैं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें मानव के जो स्वास्थ्य होता है और उसके रोग जो होते हैं, उसके सभी पहलू जो होते हैं, रोगों के बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह के रोग होते हैं, जो लोग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनको किन किन तरह के रोग होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, फिर उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से उसको नियंत्रित कर सकते हैं, सबके बारे में है। तो हमारी महामारी की डेफिनेशन जो है, महामारी किसे कहते हैं? ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चले और जिसकी प्रभाव या फिर प्रकोप व्यापक हो, उसे महामारी कहते हैं। मतलब कि वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए। व्यापक प्रकोप का होना मतलब कि उसका प्रभाव जो है वो व्यापक क्षेत्र में या फिर व्यापक रूप में हमें दिखाई दे, तो वो हमारी महामारी हो जाती है। और जो लंबे समय तक चलती है बीमारी, उसे कहते हैं हम महामारी। अब विज्ञान महामारी का अध्ययन करने वाला विज्ञान महामारी विज्ञान कहलाता है। तो ये जो है मैंने आपके लिए अलग से पेंसिल से लिखा हुआ है साइड में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। महामारी विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको महामारी जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन महामारी के अलावा भी जो महामारी विज्ञान है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हो जाएगा हमारा महामारी, दूसरा शब्द हो जाएगा विज्ञान। तो महामारी ऐसी बीमारी होती है जो काफी लंबे समय तक चलती है और बहुत ज्यादा व्यापक रूप से वो फैल जाती है पूरे में, उसे महामारी कहते हैं। और विज्ञान किसी भी महामारी पर किया जाने वाला जो अध्ययन होता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो महामारी विज्ञान का इतिहास। तो महामारी विज्ञान के इतिहास के बारे में आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, जैसे कि महामारी विज्ञान का जो इतिहास है वो वर्तमान से 400 ईसा पूर्व तक है। इस इकाई में भारतीय संदर्भ पर जोर दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से प्रत्येक उपलब्धियों की अवधि वर्ष के अनुसार वर्णित की गई है। तो सबसे पहले महामारी विज्ञान का जो महामारी जो शब्द है वो जो बताया गया था
परिभाषित किया गया था वो हिप्पोक्रेट्स ने किया था। ये शब्द महामारी और स्थानिक रूप को परिभाषित करता है और इन्होंने 400 ईसा पूर्व में इसको परिभाषित किया था। हिप्पोक्रेट्स जो थे वो एक यूनानी चिकित्सक थे। फिर उसके बाद 1334 में पैट्रिच द्वारा नैदानिक परीक्षण की अवधारणा प्रस्तावित की गई। मतलब कि किस तरह से हम नैदानिक परीक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में बताया पैट्रिच ने। फिर उसके बाद ये काफी सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा है, काफी सारा है। तो आपको ये सभी मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कर लीजिएगा। वैसे तो अगर आपका ऐसा ये क्वेश्चन आता है कि महामारी विज्ञान के इतिहास के बारे में बताइए, तो आप इनमें से ही थोड़ा बहुत करके लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। 5 मार्क्स का अगर आता है तो 5 मार्क्स में तो नहीं आता, वैसे तो 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं आपके इस यूनिट के, सॉरी इस बुक के। तो आपको इसमें से कोई भी काफी सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ में आए, वो वाले पॉइंट्स लेके कर दीजिएगा ताकि आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी क्योंकि अगर मैं ये कराऊंगी तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके चक्कर में। देखिए काफी सारा है। ये लास्ट वाले जो मैंने ज्यादा हाईलाइट कर रखे हैं ये इंडिया के बारे में, भारत में जो जो बीमारियां महामारियां फैली हैं उनके बारे में बताया जा रहा है इसमें, तो इसलिए मैंने ज्यादातर ये कर रखे हैं। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक में भी है, महामारी विज्ञान क्या होता है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अध्ययन के प्रारूप या फिर महामारी विज्ञान के अध्ययन के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में। तो क्वेश्चन है हमारा, महामारी विज्ञान के अध्ययन के प्रकारों की व्याख्या करें या फिर महामारी विज्ञान के कितने प्रारूप होते हैं। तो सब अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में बताया था महामारी विज्ञान जो होता है, महामारी विज्ञान का अध्ययन जो होता है वो 2 तरह का होता है। फिर उसके काफी सारे टाइप्स आ जाते हैं। जैसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है अवलोकन संबंधी अध्ययन, दूसरा है प्रायोगिक अध्ययन। तो अवलोकन संबंधी अध्ययन भी 2 तरह का होता है जिसके बारे में हमें आगे देखेंगे। अवलोकन अध्ययनों में बीमारियों या मौतों की आवृत्ति, वितरण या फिर समय होता है, जैसे कि माह, सप्ताह, दिन, घंटे, मौसम। तो अवलोकन संबंधी अध्ययनों में क्या होता है कि जो बीमारी होती है या फिर महामारी जो होती है उसका समय क्या है, इस सब के बारे में लिखा जाता है। स्थान, किसी स्थान पर फैली वो बीमारी, देश में फैली, शहर में फैली, गांव में फैली, संस्थानों में फैली, अस्पतालों में, वृद्धाश्रम में, स्कूलों में, इन सब चीजों के बारे में पता लगाया जाता है। और तीसरा है जनसांख्यिक विशेषताओं द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। तो 3 चीजें हो जाती हैं इसमें। पहला है वितरण या फिर समय हम कह सकते हैं उसको, स्थान कह सकते हैं, और जनसंख्या। ये 3 चीजें आती हैं अवलोकन संबंधी अध्ययनों में। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला है वर्णनात्मक अध्ययन, दूसरा है विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो इनके बारे में हम देखेंगे अभी डिटेल में। वर्णनात्मक अध्ययन, वर्णनात्मक अध्ययन फिर से 2 प्रकार के होते हैं, केस रिपोर्ट और केस सीरीज। तो वर्णनात्मक अध्ययन भी 2 प्रकार के, जैसे कि हमारा जो महामारी विज्ञान जो होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो 2 तरह के होते हैं, पहला अवलोकन संबंधी अध्ययन, दूसरा प्रायोगिक अध्ययन। तो अवलोकन संबंधी अध्ययन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और अवलोकन संबंधी अध्ययन भी 2 तरह का होता है। पहला होता है उसमें वर्णनात्मक अध्ययन और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब जब हम वर्णनात्मक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे तो वर्णनात्मक अध्ययन भी 2 तरह के होते हैं, पहला होता है केस रिपोर्ट और दूसरा होता है केस सीरीज। तो केस रिपोर्ट के बारे में हम देखेंगे। रिपोर्टों के मामले में नैदानिक अभ्यास के दौरान असामान्य लक्षण, संकेत और विशेषताओं या मृत्यु के मामलों को चिकित्सक की प्रस्तुतियों द्वारा सूचित किया जाता है। जो केस रिपोर्ट होती है इसमें एक पूरी रिपोर्ट की तरह बनाई जाती है। तो उसमें जो केस होता है, जैसे केस हो गया कोई भी, केस रिपोर्ट का मतलब कोई भी केस, यानी कि कोई भी महामारी या फिर कोई भी बीमारी फैली है तो उसके असामान्य लक्षण कौन कौन से हो गए, उसके संकेत, उसकी विशेषताएं, मृत्यु, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के मामलों को चिकित्सक की प्रस्तुतियों द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब चिकित्सक जो होते हैं वो सूचित करते हैं। चिकित्सक एक रिपोर्ट की तरह बनाकर लोगों को बताते हैं, जो नए नैदानिक रोग इकाइयों को परिभाषित करने में सहायक होते हैं। मतलब कि जो कोई भी बीमारी अगर फैलती है तो उस बीमारी के एक तरह से रिपोर्ट बना ली जाती है, उसके लक्षणों के बारे में, संकेतों के बारे में, विशेषताओं के बारे में और कितने लोगों की उसमें मृत्यु हो गई, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना ली जाती है। इसलिए ताकि अगर भविष्य में आगे आने वाले टाइम में अगर कोई भी बीमारी इस तरह की फैली तो हमारी हेल्प हो सके, हमें पता चल सके कि इस तरह की बीमारी पहले भी हो चुकी है और इसका उपचार मिल जाए हमें। ये मामले नैदानिक रिपोर्ट अभ्यास में उपयोगी हैं, इसमें एक परिकल्पना तैयार करते हैं और महामारी विज्ञान के अध्ययन में खोजते हैं।
उदाहरण के लिए इसमें दे रखा है गुर्दे की विफलता वाले रोगों में कोगुलोपैथी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमारा केस सीरीज या फिर प्रकरण श्रृंखला। तो केस सीरीज को मैं यहाँ से ऊपर से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से जहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ यहीं से बता रही हूँ। केस सीरीज को डेटा का उपयोग स्थान, समय, धर्म, जातीयता, मौसम और सामाजिक आर्थिक स्थिति से बीमारी के वितरण को जानने के लिए किया जा सकता है। तो केस रिपोर्ट का जो उपयोग होता है वो स्थान, समय, धर्म, जाति, मौसम, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इस सब जगहों पर, या फिर जैसे हम कोई बीमारी है वो किस स्थान पर फैली, किस समय में फैली, किस धर्म में फैली, किस जाति में फैली, किस मौसम में हुई, या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, उस बीमारी, वो जो लोग थे जिन लोगों में वो फैली उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति किस तरह की थी। तो इस सब की जो है एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक सीरीज तैयार कर ली जाती है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम को नई बीमारी के रूप में तब परिभाषित किया गया जब न्यूमोसिस्टिस कारिनी, निमोनिया और कपोसी सरकोमा के साथ अनुबंधित युवकों के मामले की केस सीरीज प्रकाशित हुई। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है कि केस सीरीज से हमें किस तरह से हमें केस सीरीज हेल्प करती है बीमारियों के लिए। क्योंकि ये जो सिंड्रोम डेफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है, सिंड्रोम डेफिशिएंसी के बारे में, तो उसमें बताया जा रहा है कि इसको तब परिभाषित किया गया है जब हमें पहले की केस सीरीज मिली किसी बीमारी के, निमोनिया की। ये जो दो बीमारियों की, ये एक बीमारी का नाम है और ये भी बीमारी कपोसी सरकोमा। तो इन दोनों जब बीमारियों की लोगों को केस सीरीज मिली तब हमें पता चला कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कोई बीमारी होती है, तभी इसको परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी बीमारी की केस सीरीज बना लेते हैं तो उसके बाद अगर भविष्य में कोई बीमारी फैलती है उसी टाइप की, तो हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी किस टाइप की है, या फिर उसके बारे में, बीमारी के बारे में हम पता लगा सकते हैं इजीली। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो आएगा, पहला हमारा अवलोकन संबंधी अध्ययन पढ़ रहे थे हम, और पहले अवलोकन संबंधी अध्ययन का एक प्रकार था वर्णनात्मक अध्ययन, जिसके हमने 2 प्रकार पढ़े। अब दूसरा अवलोकन संबंधी अध्ययन का प्रकार है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसके 4 प्रकार होते हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन के। सो पहला प्रकार है इसका पारिस्थितिकी अध्ययन। इस तरह के अध्ययन में जनसंख्या को एक इकाई माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है इजी शब्दों में, इसमें विश्लेषण किया जाता है कि बीमारी किन परिस्थितियों में हो रही है, रोग किस तरह बढ़ रहा है, इसका क्या परिणाम हो रहा है, कितनी आबादी में हो रहा है, तथा इसके जोखिम का स्तर क्या है। तो इन सारे जो क्वेश्चन, एक तरह से क्वेश्चन होते हैं, इन सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे कि बीमारी जो है वो किन किन परिस्थितियों में हो रही है, किस किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, उससे क्या परिणाम होगा, आबादी में कितना इफेक्ट होगा उसका, और उसका जोखिम का स्तर, मतलब कि किस स्तर पर जाकर वो बीमारी फैल सकती है। तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी अध्ययन में। इसे स्थान, सामाजिक आर्थिक स्थिति, समय और स्थान समय या स्थान और समय के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है। मतलब कि जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको, किन परिस्थितियों में हो रही है, किस स्थान में परिस्थिति, यानी कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हो जाएंगी, किस समय हो रही है, किस जगह पर हो रही है, इन सब चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है पारिस्थितिक अध्ययन में। और इसमें ये आएगा उदाहरण के लिए भारत में कुष्ठ रोग का स्थानिक प्रसार, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब दूसरा है हमारा प्रकरण नियंत्रण या फिर केस कंट्रोल अध्ययन। तो ये अध्ययन बीमारी के एटियोलॉजी, हेतु विज्ञान, एटियोलॉजी मतलब कि हेतु विज्ञान की जांच करने के लिए जांच करते हैं। ये दुर्लभ यानी कि लंबी बीमारियों के अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केस कंट्रोल। जो लंबी बीमारी होती है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, सब चीजों का इसमें पता लगाया जाता है, पढ़ाई की जाती है। लागत प्रभावी सब्जेक्ट की कमी की संख्या, आवश्यकता, प्रदर्शन करने में आसान सब्जेक्ट के लिए न्यूनतम जोखिम सहित एक ही समय में कई जोखिम कारकों का अध्ययन किया जा सकता है। सो प्रकरण संबंधी अध्ययन जो होते हैं उनके बारे में मैंने इजी शब्दों में यहाँ पर लिख रखा है। किसी बीमारी के केस को नियंत्रण करने के लिए इस तरह का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अगर कोई बीमारी है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर ये जो केस कंट्रोल होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी किसी बीमारी का नियंत्रण कैसे किया जाना चाहिए ताकि वे किसी दूसरे व्यक्ति या रोगी के रिश्तेदारों में ये बीमारी ना फैल सके। जैसे कोविड-19 नियंत्रण के लिए पैरासीटामोल तथा विटामिन सी दी जाती थी। तो ये एक तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कोई भी बीमारी है
वो किसी दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस सब चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है केस कंट्रोल में। अब इस एग्जाम्पल से भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोविड-19 अभी रिसेंटली हुआ था, तो उसमें लोगों को जो है पैरासीटामोल और विटामिन सी दी जा रही थी ताकि वो जो बीमारी है वो किसी दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उनके रिश्तेदारों में, फिर उनके घर में, उनकी फैमिली मेंबर्स में। अब है सकल अनुभागीय अध्ययन या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो ये जो होती है अध्ययन की इकाई, इसका व्यक्ति होता है, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होती है वो किसी एक व्यक्ति पर की जाती है, किसी समूह में नहीं की जाती है, किसी एक व्यक्ति पर की जाती है। और इस अध्ययन में ये देखा जाता है कि रोग किस समय में हो रहा है, समय को देखा जाता है इसमें सकल अनुभागीय अध्ययन में, किस समय में हो रहा है और इस रोग के परिणाम क्या है, यानी रोग और परिणाम दोनों की जांच एक साथ की जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, दो चीजों के इसमें पता लगाया जाता है, क्योंकि ये जो अध्ययन है ये किसी एक व्यक्ति पर किया जाता है। कई जोखिम कारकों का अध्ययन करने, पुरानी बीमारियों, निश्चित जोखिम, उम्र, लिंग, जाति और जीनोटाइप की जांच के लिए उपयोगी है। तो इसमें इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक व्यक्ति पर किया जाता है, और इसलिए इसमें ये देखा जाता है कि रोग जो है वो किस समय में हो रहा है और इसका परिणाम क्या है। रोग और परिणाम दो चीजों पर इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें पुरानी बीमारियों और निश्चित जोखिमों की जांच अच्छे से की जाती है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा पार्ट, दूसरा टाइप था ये विश्लेषण अध्ययन का दूसरा पार्ट था, सॉरी दूसरा नहीं, विश्लेषण अध्ययन का तीसरा टाइप था ये जो अभी हमने देखा है। अब चौथा फोर्थ टाइप है इसका कोहोर्ट अध्ययन। तो कोहोर्ट अध्ययन का मतलब आबादी का एक समूह, मतलब कि जो कोहोर्ट अध्ययन होता है वो पूरी एक आबादी पर किया जाता है, या फिर हम एक समूह बोल सकते हैं जिसमें जन्म तिथि आ जाती है, वहाँ के जो जो एक समूह है उसके रहने वाले लोगों की डेट, या फिर विवाह की तिथि आ जाएगी, व्यवसाय आ जाएगा, शहर की जो जनसंख्या है वो आ जाएगी, आदि के आधार पर इसमें समूह बनाए जाते हैं। जैसे कि जो जन्म तिथि है, यानी कि जैसे कि 18 से 20 साल के लोगों का एक समूह बना दिया गया है। अब इन पर अध्ययन किया जाएगा। ऐसे विवाह की तिथि, किन लोगों की कब कब शादी हुई है, तो उसमें काफी सारे लोगों का एक समूह बना दिया जाएगा जिनकी सेम टाइम पर शादी हुई होगी, या फिर सेम डेज में या फिर मंथ में शादी हुई होगी, तो उनका एक समूह बना दिया जाएगा। ऐसी व्यवसाय, व्यवसाय में आपको पता है काफी सारे अलग अलग समूह पहले से ही बने होते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, इन सब लोगों का समूह बनाकर उन पर अध्ययन किया जाएगा। तो कोहोर्ट अध्ययन जो होता है वो समूह बनाकर अध्ययन किया जाता है। उसमें शहर की जनसंख्या के आधार पर समूह बनाए जाते हैं, मतलब कि कोई शहर है उसमें कितनी जनसंख्या, उसके आधार पर ये छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं, जन्म तिथि के आधार पर, विवाह के आधार पर, व्यवसाय वगैरह, इन सब चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद कोहोर्ट अध्ययन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भावी, यानी कि अध्ययन के आरंभ होने के बाद परिणाम, पूर्वव्यापी, अध्ययन के प्रारंभ होने से पहले के परिणाम, और मिश्रित, अध्ययन के प्रारंभ से पहले होने वाले परिणाम जो आगे संभावित रूप से मूल्यांकन किए जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोहोर्ट अध्ययन भी 3 तरह के होते हैं। पहला तो होता है भावी, जो आरंभ होने के बाद, मतलब कि कोई बीमारी शुरू हो गई उसके बाद के क्या परिणाम होंगे। पूर्वव्यापी भी आगे आने वाले, मतलब शुरू होने से पहले वाले परिणाम जो होते हैं वो पूर्वव्यापी परिणाम हो जाते हैं। मिश्रित, आगे आने वाले, और पहले जो पहले शुरू होने से पहले के जो परिणाम, वो सब दोनों इसमें आ जाएंगे। नेस्टेड, एक मिनट, यदि नए पहचाने गए मामलों की एक ही कोहोर्ट के नियंत्रण के साथ तुलना कर अध्ययन किया जाता है तो इसे नेस्टेड केस कंट्रोल अध्ययन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल की ग्रामीण आबादी में अधिक वजन और मोटापे के संभावित सहवर्ती अध्ययन। पूर्ववर्ती अध्ययन के उदाहरण के तौर पर केरल के विषयों में गर्भकालीन मधुमेह के और नवजात के परिणाम। पूर्ववर्ती अध्ययन मिश्रित कोहोर्ट का उदाहरण है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा यानी कि प्रायोगिक अध्ययन दूसरा पार्ट लेंगे। थैंक्स।